Hello बच्चों, let's see the question. The question says a stationary platform P which can rotate freely about a vertical axis. As you can see over here, यहाँ पर हमारे stationary platform है. So it supports a motor M. यहाँ पर एक motor M लगी and a balance weight N. This is the balance weight is N. The moment of inertia of the platform with the motor and the balance weight related to the axis is equals to I. A light frame is fixed to the motor shaft and with a uniform sphere A. As you can see, this is a uniform sphere A rotating freely with an angular velocity omega naught about a shaft BB dash. ठीक है, about a shaft BB dash coinciding with the axis OO dash. The moment of inertia of the sphere related to the rotation axis is equals to I naught. So you have to find the work performed by the motor in turning the shaft BB dash through 90 degree and through 180 डिग्री ऑल्सो. सो हमारे पास दोनों केस हैं. ठीक, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज द एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे. कौन सा कॉन्सेप्ट? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. ठीक, देखो पहला इन्होंने कहा है कि पहले जो है ये जो है, जो प्लेटफॉर्म है ये पी, ये इसको रोटेट करता है. तो इस तरह से कुछ रोटेशन होता है इसमें, और इस तरह से ओमेगा नॉट इस तरह से रोटेशन होता है इसमें. तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले जो है वो इसमें 90 डिग्री के लिए हमारा इसको बी और बी डैश को रोटेट करना है. तो अगर मैं 90 डिग्री के लिए मैं आपको बोलूं यहाँ पर, सो फॉर 90 डिग्री यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, इफ आई हैव टू रीड्रॉ दैट कंडीशन, सो आई विल रीड्रॉ इट लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ दैट. देखो यहाँ पर ये आपका नीचे वाला ये जो पी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया. इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एम यहाँ पर रखा हुआ है, मोटर का काम कर रहा है. इसी को और इसके यहाँ पर बैलेंस करने के लिए एक स्पेशल एन लगा हुआ है. ठीक, दिस इज एम एंड दिस इज एन. बीच में आपका यहाँ पर ये रखा हुआ है. ठीक, द कंडीशन लाइक दिस. ठीक, अब है क्या, इन्होंने कहा है कि ये रोटेट ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ओ डैश. ठीक है, अब यहाँ पर उसका रोटेशन कुछ इस तरह से है. और तो हमें क्या इन्होंने कहा है कि 90 डिग्री पर ये मूव हुआ. तो 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि जो बी बी डैश की पोजीशन जो थी वो क्या हो जाएगी, तो ये बी और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ये बी बी डैश हो जाएगा. तो हमारा पता है, हमको पता है कि जो एल है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा. एल दैट इज कांस्टेंट ओवर हियर. मैंने आपको पहले बताया कि एल इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर टाउ यहाँ पर जीरो हो जाएगा, टॉक नहीं लग रहा, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा. इस तरह से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं. दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो ये समझ सकते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कांस्टेंट है. अभी आगे बढ़ते हैं. तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज आई नॉट ओमेगा नॉट. फाइनल जो होगा दैट इज एल एफ इज इक्वल टू आई प्लस आई नॉट. ठीक है, आई यहाँ पर मतलब इसका है, और उसके बाद ये जो पूरे उसका दे रखा दैट इज ऑल्सो आई नॉट. मतलब देखो क्वेश्चन में बता रखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर रिलेटेड टू द रोटेशन एक्सिस इज आई नॉट, यहाँ पर दे रखा है. एंड द बैलेंस वेट रिलेटेड टू द एक्सिस इज इक्वल टू आई. ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोटर और बैलेंस वेट के साथ ये हमारा आई है. तो ये सब इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है. तो एल एफ की वैल्यू है आई प्लस आई नॉट इंटू ओमेगा. ठीक, बिकॉज ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है यहाँ पर, और ये जो मूव कर रहा है इट इज फ्रॉम ओमेगा नॉट. ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमें पता है एल आई बराबर एल एफ यहाँ पर. सो वी कैन से दैट कि एल आई इज इक्वल टू एल एफ. सो यू कैन राइट दिस एज आई नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई प्लस आई नॉट, और यहाँ पर वैल्यू आती है ओमेगा. सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आती है आई नॉट ओमेगा नॉट डिवाइड बाई आई प्लस आई नॉट. ठीक है, अब हमें निकालना है वर्क डन. सो वर्क डन निकाल सकते हैं. अभी 90 डिग्री के केस के लिए चल रहा है. सो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ले सकते हैं हाफ ऑफ यहाँ पर आई प्लस आई नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो W इज इक्वल टू यहाँ पर होता है W इज इक्वल टू 1/2 आई प्लस आई नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आई नॉट प्लस आई का होल स्क्वायर. ठीक, अब ये पूरा इससे कट जाएगा. ठीक है, मतलब ये वाला एक इसमें बचेगा, एक बचेगा, दो कट जाएगा. तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट प्लस आई. ठीक,
ये आपका हो गया जब आपने 90 डिग्री रोटेट की बात की। अब 180 डिग्री जब आप इसको घुमा देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा कि अगर आप इसको 180 पर घुमाएंगे तो 180 पर घुमाने के लिए अगर मैं इसी में मतलब मैं बना दूं, या फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा बना देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है लाइक दिस, जैसे पहले ही था, और यहाँ पर ये स्फीयर है, और इस स्फीयर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है यहाँ पर, और एक वेट यहाँ पर, एक एन वेट लगा हुआ है। अब ये रोटेट करेगा इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, लेट मी टेल यू दैट, कि यहाँ पर ये इट विल रोटेट लाइक दिस, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट, ठीक। और ओमेगा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक। और अभी क्या हो जाएगा, ओ डैश और ओ तो ऐसे ही रहेगा, और बी डैश यहाँ पर और बी ऐसे आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और ये यहाँ पर ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। और एम एन तो पता ही है आपको, ये पी जो है प्लेटफॉर्म, यहाँ पर भी ये पी प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। सो एल आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा नॉट, ठीक है। तो और यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट ओमेगा नॉट प्लस आई ओमेगा। सो आप इसको बराबर लिख सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, एल आई बराबर एल एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट ओमेगा नॉट प्लस आई ओमेगा। तो यहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकालें तो क्या हो जाती है, 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट ओमेगा नॉट डिवाइड बाई आई। सो डब्ल्यू बराबर यहाँ पर होता है डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पर हो जाता है आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये एक अलग ब्रैकेट में। अब ये टर्म तो आपस में कट ही जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपको ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई आई। ये वैल्यू आपको यहाँ पर डब्ल्यू की मिल जाएगी। तो एक बार ये वर्क डन की वैल्यू आई है, एक बार वर्क डन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो दीज आर अवर आंसर। एक बार 90 डिग्री के लिए वो बात पहले जो मैंने किया, उसके बाद फिर 180 डिग्री के लिए ये हो गया। तो यहाँ पर दिस इज फॉर दी 180 डिग्री वाली बात, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।